Hi guys, welcome back to the channel and we are very free to move towards the next one which is none other than pronoun. Well, इसके नाम पे ही नाउन है यार, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करें एंड नाउन की वीडियो देखकर इस वीडियो को देखें। अगर मैंने 30 से 40 मिनट की वीडियो अपलोड की है तो कोई तो ऐसी बात होगी, कोई ऐसी ट्रिक्स होगी, मैंने उसमें आपको सब कुछ बताया था। कैसे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल को काउंटेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिस्टेक्स क्या होती हैं, एरर्स कहां निकलते हैं, सिंगुलर कैसे फाइंड करते हैं, प्लूरल कैसे होते हैं। कुछ सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कोई सिंगुलर होते हैं बट प्लूरल होते ही नहीं, कोई प्लूरल होते हैं, कोई सिंगुलर होते ही नहीं। अरे जी, एक बार देखो, अगर क्लियर नहीं हुआ जस्ट टेक्स्ट मी हियर, डेफिनेटली गाइस, लाइक आई डिलीट दैट वीडियो, क्योंकि सब कुछ क्लियर करने वाला हूं आपके इस वीडियो में भी, और उस वीडियो में भी मैंने नाउन्स को लेकर सब कुछ क्लियर किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन टुडेज कंटेंट मैंने आपको सब कुछ पढ़ाना है प्रोनाउन के बारे में। इसको बनाया क्यों गया, टाइप्स कितने हैं, और इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी जी, ठीक है। और सबसे खासियत जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोजेसिव केस क्या होता है। माई यूज करें कि माइन यूज करें, अवर यूज करें कि अवर्स यूज करें, बताओ जी। और हम तो कई बार ऐसा यूज करते हैं, मी एंड माई फ्रेंड्स वर हैंगिंग आउट यस्टरडे। ओ हो, सब्जेक्ट में ही आपने मी लगा दिया। अब बताओ, अब हम क्या करें। इतने सारे चीजें हैं, इतनी सारी बातें हैं, बताने को तो सुबह से शाम हो जाएगा जी। बट in this short video I am going to make everything very clear and बिना किसी डाउट के इतने इजी वे से मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में कि मजा आ जाएगा। पढ़ना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। ट्रस्ट मी, द ओनली एम ऑफ माई टू मेक दिस वीडियो इज टू सिंप्लीफाई everything so that even a child of 5th class or 6th class, he or she can understand easily without any effort. And इस वीडियो में आपको ना काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, सो यू कैन जस्ट यूज द फीचर्स ऑफ द यूट्यूब एंड उसको धीरे आप करके वॉच आउट करें, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो चीजें बताने वाला हूं ना, इट विल बी समथिंग दैट विल बी ऑलरेडी रिटन ऑन दिस proper PDF file. So if you're gonna get this PDF file, believe me, you do not need anyone, even not me. You know why? Because the things that I poured my experience into this, it's so amazing, it's incredible. क्योंकि मैंने इतना स्पेसिफिक, इतना क्लियर, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड इस पीडीएफ को इन्वेंट किया है ना, कि एक छोटा सा बच्चा भी इस पीडीएफ को पढ़ के ना सब कुछ कर सकता है। और इसी पीडीएफ नहीं जी, एनी पीडीएफ यू कैन टॉक अबाउट, लाइक ग्रामर स्ट्रक्चर्स में आप बात कर लो ना, चाहे नरेशन की, चाहे पैसिव की, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, टेंसेस की, मोडास की, कंडीशनर्स की, कॉस्टिव वर्ब्स। ओ हो सर, क्या बात है, मजा आ गया सुन के। पीडीएफ तो आपको लेना है। दूसरी बात कि आपको जो स्पोकन इंग्लिश है ये भी सब कुछ मिलने वाला है, या नहीं सर। स्पोकन इंग्लिश में आपकी जितनी भी कॉन्वर्सेशन स्किल्स होती है ना, जो भी डेली कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं, या कह सकता हूं कि आप कन्वेंस करते हैं, सेल्स प्रोफेशन में हैं, फॉर्मल इंग्लिश का यूज करते हैं, स्टेज स्पीकिंग करते हैं, वोकैब्स यूज करना है, फ्रेजल वर्ब्स यूज करना है, सब कुछ, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू एंड आई एम गोना असिस्ट यू 1-to-1। हाउ विल दैट हैपन सर, ये मैजिकल चीज होगी कैसे, बताते हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स इन माई प्रीमियम कोर्स विच इज गोइंग टू बी कमिंग सूनर विद एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। सब कुछ मिलने वाला है आपको A to Z। और इस प्रीमियम को अगर आप एज अर्ली पार्टिसिपेंट परचेस करते हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड बड़ा ही मजे आने वाला है। क्योंकि मेरा तो एम क्लियर है जी, कि मैंने आपको सिखाना है। अब आप बनाइए कि आप मेरा साथ देंगे कि नहीं। एंड आई नो दैट यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश एंड यू आर गोइंग टू बी स्पीकिंग मैग्निफिसेंट इन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो बस साथ देना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैंने क्या क्या पढ़ाना है एक बार थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं, ताकि थोड़ा सा दिलचस्पी हो और पढ़ने में और मजा आए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, मैंने आपको प्रोनाउन बताना है कि प्रोनाउन क्यों बनाया गया, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बतानी है, काफी इजी है, रटना कुछ नहीं है। देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि कितने टाइप्स होते हैं, उसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, फिर आपके रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एंड देन आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। वाह सर, सब तो आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अब क्या बचा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब तो कुछ है भी नहीं ना जी। बट इसके बाद मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो वर्कशीट। Well, I am not going to make you do the worksheet, these worksheet right now, just because to make it sure कि आप sincere हो, because
पूरा ऑनेस्टी के साथ मैंने काम किया है। मैं चाहता हूं कि आप सिंसियर हो, एंड व्हाट विल बी दैट, लाइक आपको प्रीमियम परचेस करना पड़ेगा तभी ये पीडीएफ आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं ताकि उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप अच्छा बन पाए, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चले। देख सकते हैं वर्कशीट 1, फिल इन द ब्लैंक्स, हर एक एक चीज के दिया हुआ है, जितने भी 6 के 6 हैं, ताकि आप सब कुछ कर सकें विद सॉल्यूशन। सो यू हैव gotten the solution answer 1 key 2 3 4 worksheet 2 worksheet 3 worksheet 4 worksheet 5। क्या बात है सर, क्या बात है, आप ना मतलब इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर। आई अंडरस्टूड दैट। आने भी नहीं देंगे, ठीक है, आने भी नहीं देंगे। बस आपको मेरा साथ देना इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के लिए, और इस वीडियो को एक बार देखना है और कहीं नहीं जाना है। आपको कोई वीडियो नहीं देखनी है जी, नथिंग यू गॉट टू वॉच, यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो। अब देखिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं, रुक ही नहीं रहा है, तो आपको यह बात याद रखनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि प्रोनाउन क्या होता है। हाँ, थक गया मेरा हाथ, ओहो। चलो देखो, आपको टेंशन मत लो, जो पढ़ाने वाला हूं वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है ना, ये तो एक्सरसाइज है, वो तो आपको ऑब्वियसली अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट वन, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन का मतलब प्रोनाउन, यानी प्रो मतलब प्रो, यानी थोड़ा सा प्रो, कुछ क्लासी एंड ऑल। नाउन मतलब नाउन को थोड़ा मॉडिफाई कर दो यार, सही बात है जी, थोड़ा सा प्रोनाउन यानी नाउन को मॉडिफाई कर दो ना। मॉडिफाई का मतलब उसके बारे में मत बताओ, बट क्या होता है, जैसे मैं मान लेते हैं आपका नाम एलेक्स है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो मैंने आपसे बात किया और आपको बोला यार एलेक्स आजकल अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा है, एलेक्स ना काफी बदमाशी करता है, एलेक्स ना ये नहीं करता वो करता है, तो आपको लगेगा वाह वाह सर तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यार, मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा था तो आप बोलता ना एलेक्स एलेक्स, बार बार थोड़ा ना बोलता। इसी वजह से इंग्लिश में क्योंकि बार बार नाम किसी का ना लेना पड़े, हमने क्या इन्वेंट किया, प्रोनाउन, यानी बार बार किसी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि नाम इतने कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं ना। मुत्तुस्वामी अय्यर, आपने मूवी देखा होगा, इतने हार्ड टेंशन मत लीजिए, उतना हार्ड नहीं, आज इजी बना देंगे इस चीज को। क्या करना है जी, प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करना है, यानी प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह लग के उसको इजी बना देते हैं। वाह, समझ आ गया सर, समझ आ गया। मतलब नाउन की जगह आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। देखें आप एग्जांपल देखें, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन यानी नाम नहीं लेना है। मैंने आपको बताया था नाम नहीं लेना, क्या यूज करना है, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन होते क्या है सर, वो तो आपने बता दिया प्रोनाउन। वेल, प्रोनाउन जैसा नाम शब्द सुन के हमें खुद समझ में आ रहा है कि नाउन से भी बड़ा होगा ये। नहीं जी, ऐसा नहीं है, भले ही नाम प्रोनाउन है, इसका बड़ा है नाउन से, बट उसकी जगह सब्स्टिट्यूट है। देखें कैसे, देखें आप। मैंने आपको प्रोनाउन बता दिया, तो चलिए अब मैं बताता हूं एग्जांपल्स दे करके, एग्जांपल्स में हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा जी, आप खुद बोलेंगे। चलो देखो आप, हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग जस्ट अ लिटिल एक्सपेरिमेंट विद प्रोनाउन। देखें आप कैसे, मैंने बोला जैसे मान लेते हैं राम आप हैं, ठीक है ना, क्या मैंने बोला, राम आप हैं, ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि राम इज अ काइंड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, क्योंकि राम एक अच्छा लड़का है तो राम ने क्या किया, राम हैज लेंट हिज बाइसिकल, राम ने अपनी बाइसिकल गोविंद को दे दी। क्लियर है सर। अब देखो मैंने राम यूज किया, मान लेते हैं यहां पास मुत्तुस्वामी अय्यर कुछ नाम होता, तो मैं बार बार ये बोलता क्या, मुत्तुस्वामी अय्यर एक अच्छा लड़का है, मुत्तुस्वामी अय्यर हैज लेंट, उसने अपनी बाइसिकल गोविंद को दे दी। कितना खराब लगता है जी, मानते हो ना। तो हमको क्या करना, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट विद इजी वर्ड्स, अब वो आपके प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो मैंने क्या कह देना है, मैंने सर बोल देना ही हैज लेंट हिज बाइसिकल, उसने अपनी बाइसिकल गोविंद को दी। वाह, क्या बात है सर, यही समझ गए आप। अब प्रोनाउन की जरूरत पड़ी ना। दूसरा देखिए, सीता हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, सीता अपनी मम्मी की मदद करती है घर के कामकाज में, ठीक है। सीता आल्सो डज हर लेसन, ठीक है, सीता क्या करती है, सीता आल्सो डज। अब सीता की जगह कुछ और भी बड़ा नाम हो सकता है, तो हमने क्या किया, यहां पास सीता की जगह हमने शी रख दिया, तो शी आल्सो डज हर लेसन, यानी वो अपना लेसन भी कंप्लीट करती है। अब लेसन पढ़ाई वाला कुछ वाला कोई भी हो, बट कंप्लीट करती है। समझ गए ना। अब मैं कुछ नहीं समझाने वाला, अब मैं जंप करूंगा टाइप्स में। टाइप्स क्या क्या होती है, हाँ जी, बड़े बड़े टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्योंकि ही सी में ही कहानी नहीं रुकती है, बहुत सारे हैं। अब सर हमको पता तो है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। कंफ्यूजन अगर होता है ना, तो इस वीडियो को देखना है, कंफ्यूजन मिटा दूंगा, पक्का चैलेंज है मेरा, कंफ्यूजन नहीं रहने वाला सर, इतना इजी बना दूंगा ना कि आप खुद समझेंगे कि प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन होता ही क्या है यार, कितना इजी है।
देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, फर्स्ट प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं हम इसको? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है? देखिए सर, पर्सनल प्रोनाउन मतलब ये होता है कि वो पर्सनल होता है, मतलब पब्लिक नहीं होता है, पर्सनल होता है। यही सोचते होंगे आप भी। ऐसा नहीं है, आपको ये याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये है कि वो पर्सन के लिए यूज होता है। आप ना हर चीज पर्सनल लेवल में ही सोचोगे आप। देखो आप क्या है जी, इट इज जस्ट यूज बिकॉज यूज फॉर द पर्सन। ओके, पर्सन के लिए यूज होता है, इसीलिए हम इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा क्या सर? तो बताएं ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन है, चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं जी, यू, जैसे कि मैं हर बार आपको बोलते आ रहा था, थर्ड पर्सन, यू नो, और रेस्ट ऑफ द वंस ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, यही तो है। देखो आप, यू, वी, दे, आई, ही, शी, इट। क्या बात है सर, आप ना कमाल कर दिए। मतलब इसको तो पहले से ही बताते रह गए। हमने टेंसेस वीडियो आपकी देखी, अब हमको समझ में आ ही गया है। अरे अभी रुक जाइए, अभी तो बता रहे हैं यूज कैसे होगा। अभी इतना बड़ा आपके लिए टेबल बनाया है मैंने यार। अभी आप कहां जा रहे हो? देखो आप टेबल, आप कैसे कैसे यूज करना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। डोंट वरी मैन, दिस इज सो इजी, ट्रस्ट मी। इतना इजी आप खुद ही नहीं सोचेंगे कि इतना इजी होगा क्या ये, एक भी डाउट नहीं आने देंगे, ठीक है? चलिए देखना। सो what we got to do is that first person, second person, third person। एक छोटा सा आइडिया देता हूं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। जो उस ग्रुप में सबसे मेन होता है, जो बात कर रहा होता है, जो बयां कर रहा होता है, जो स्टोरी नरेट करता है, उसी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी फर्स्ट पर्सन कौन? मैं हूं, ऑब्वियसली मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? जो उस बात को सुन रहा होता है। मतलब जब फर्स्ट पर्सन बोलता है, सेकंड पर्सन उस बात को सुन रहा होता है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो थर्ड पर्सन का कौन हुआ सर? टेंशन नहीं लेने का। देखो, थर्ड पर्सन वो हुआ जो जिसकी बात, यानी जिसके बारे में गॉसिपिंग आप और मैं, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन करते हैं। यानी वो इंसान अभी मौजूद नहीं, आप और मेरी बात सुन नहीं रहा है, बट आप और मैं उसकी बात करते हैं। देखो, अब ये तीनों सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी मैं बात कर सकता हूं और हम भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक को बता सकता हूं, 100 को बता सकता हूं। ठीक है, हम एक इंसान की बात कर सकते हैं, हम अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की भी बात कर सकते हैं। वाह सर वाह, मतलब सभी सिंगुलर प्लूरल हो गए। कहानी क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, एज वेल एज प्लूरल भी हो सकता है। अब प्लूरल और सिंगुलर के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है देखो आप। पहले तो हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, अभी कहीं नहीं देखना है आपको, ओके, ओनली फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन, यहां पास दो केस बनते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है सर, दो केस बनते हैं। अब सर ये क्या लिखे? सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव। वेल, इसको सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, डाउट नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट पोजीशन पर आने वाले, यानी जो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट पोजीशन पर आते हैं। आप ये तो कभी नहीं कहते ना दे आर टॉकिंग टू आई, आप तो यही बोलते हैं दे आर टॉकिंग टू मी क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पोजीशन में आप हैं, और दे वो है क्योंकि दे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो ये क्लियर अगर हो गया होगा ना, तो इजी होने वाला है ये। तो देखो आप, तो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट पोजीशन पे आने वाले, यानी शुरुआत में हम कैसे किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं ना, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट शुरुआत होता है, यानी जो उस एक्शन को कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, यानी जिस पे एक्शन हो रहा होता है। क्या बात बता दी सर आपने, क्या ट्रिक बता दिया है। आप तो कोई डाउट नहीं होगा। मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे एक्शन हो रहा होता है। क्या बात है सर। चलो, अभी ऐसे ही नए नए ट्रिक्स आपको पता चलते रहेंगे, इस वीडियो को देखना कंप्लीट, ठीक है ना? सिंगुलर प्लूरल, ठीक है सर। सब्जेक्टिव समझ आ गया, जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, ठीक है। पोजेसिव क्या है सर? वेल, पोजेशन, देखो यार, पोजेशन क्या है? ऑनरशिप बताना है। जब आप बताते हो मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, उनका है, यही बोलते हैं ना, तो इन्हीं को तो हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। वाह सर, कितना इजी है यार। सुनो, तो बस इतनी सी बात है याद रखनी है आपको, हो गया कहानी। देखो आप, सब्जेक्ट के लिए आप अपने आप को क्या कहते हैं जब सिंगुलर होते हैं? ऑब्वियसली सर आई कहते हैं, ये कोई बताने की बात है, तो देखिए आई लिख दिया मैंने, ठीक है सर। अब जब आप बोलते हो कि मेरा है कुछ, तो मेरा किस लिए कैसे बोलते हो आप? माई बोलते हो, माइन भी बोलते हो, दोनों में अंतर क्या है अभी बताते हैं ना, इतना जल्दी नहीं जाना है, ठीक है? अभी बताते हैं। माई और माइन में छोटा सा फर्क है, कोई टेंशन नहीं होने वाला है, ठीक है? मी, ऑब्जेक्टिव, ठीक है सर। ऑब्वियसली हम समझ में आ गया कि हमसे कोई बात कर रहा है, अगर हम ऑब्जेक्ट पोजीशन में डाल रहे हैं तो अपने आप को मी बोलते हैं। तो आज के बाद मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं बोलना है। क्या बोलना है सर? मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं बोलना है आपको। दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, ओके? हमको क्या बोलना है? मी की जगह आई बोलना है। एंड फॉर द कर्टेसी, माई फ्रेंड्स को पहले रखना है, फिर एंड आई खुद को बाद में लेना है। ये चीज आप याद रखना। चलिए सर, क्लियर हो गया सर। आज के बाद तो पक्का मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या बात है, मिस्टेक होनी भी नहीं चाहिए।
तो चलिए अब प्लूरल देख लेते हैं। सो प्लूरल, प्लूरल के लिए हम लोग सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे सर? अब सोचो, मैं नहीं हूं, हम हैं, तो हम के लिए क्या यूज करेंगे? वी। आहा सर, इजी है, वी। चले, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या यूज करेंगे सर? दे आर टॉकिंग टू अस ना होगा, एग्जैक्टली वो हम लोगों से बात करें, सो दे आर टॉकिंग टू अस, एग्जैक्टली तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर। और कुछ अपना बताना हो तो क्या करेंगे? हमारा, हमारा के लिए अवर यूज करते हैं, एग्जैक्टली अवर या अवर्स। अब अवर्स और आवर में क्या अंतर है वो मैंने आपको अभी बताना है। चलिए सर, ये भी क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन का तो क्लियर। सेकंड पर्सन देखो जी, बड़ा इजी है, यही कहानी है। अब आप हो, मैं नहीं हूं मेन, आप हो मेन, सेकंड पर्सन आप हैं, ठीक है। अब आपके लिए मैंने सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, याद रखना है मुझे क्या यूज करना है? यू, है ना, यू ही यूज करना है। जैसे यू परफॉर्म्ड वेल, वाओ, यू गाइज हैव परफॉर्म्ड वेल। देखो आप, मैंने गाइज बोल दिया है ना, ठीक है, मतलब आप सभी लोग ने बहुत अच्छा किया। तो मैंने सिंगुलर में भी यू ही यूज किया और प्लूरल में भी यू ही यूज किया। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए सेम यू, दे वर टॉकिंग टू यू, ठीक है, वो आपसे बात कर रहे थे। कितना इजी है, वाह सर, ठीक है। और कुछ आपका बोलूंगा, यह आपकी कार है, यानी योर या योर्स, यही कहानी है। दोनों में क्या डिफरेंस बताएंगे, कोई टेंशन नहीं। वाह सर, मजाक मजाक में आपने हमने पढ़ा ही दिया ये दोनों के बारे में। अभी रुक जाइए जी, थर्ड पर्सन बचा है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखें आप थर्ड पर्सन। सो थर्ड पर्सन में क्या याद रखना है? कुछ नहीं, किसी और की बात, ठीक है, ना आपकी ना मेरी। चलो आ जाते हैं। सो सिंगुलर एंड प्लूरल कहानी क्लियर है। अभी सिंगुलर देखते हैं। सिंगुलर की बात, हो सकता है वो लड़का हो, एक की बात चल रही है ना, हो सकता है वो लड़की हो सकता है ऑब्वियसली, और हो सकता है कि हमें जेंडर ही नहीं पता, हो सकता है जेंडरलेस हो, मतलब यू नो लाइक हु कम्स इनटू द थर्ड कैटेगरी, ठीक है। तो क्या, चले, अगर ऐसा केस है तो आपको लड़के के लिए ही, शी, और अगर आपको पता नहीं है तो जेंडर, आप इट का यूज करेंगे। वाह सर, क्या बात बताई है आपने, क्या बात बताई है, कहानी क्लियर हो गई है। बस इतना ही याद रखना आपको। चलिए आप पोजेसिव में आ जाते हैं। पोजेसिव क्या होगा? अगर लड़का है तो क्या बोलेंगे? हिज कार, उसकी कार है, ये बोलते हैं। लड़की है तो क्या? हर और हर्स। लड़के के लिए हिज और एस तो ऑलरेडी है तो आप नहीं लगाएंगे, ये हर या हर्स हो जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया। और पोजेसिव इट के लिए इट्स हो जाएगा। पोजेशन के लिए है इट्स। ये वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एपोस्ट्रॉफी वाला नहीं है जी कि आप एपोस्ट्रॉफी डाल देंगे। अगेन डोंट मेक दिस मिस्टेक, ओके। इसका मतलब होता है इट इज, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली, इट्स नॉट एन एपोस्ट्रॉफी। अदरवाइज यहां पास क्योंकि एपोस्ट्रॉफी नहीं है तो ये पोजेशन के लिए यूज होता है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया सर, ठीक है। अब मुझे आप बता दें ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं सर, ही के लिए हिम हो जाता है, यू नो, शी वॉज टॉकिंग टू हिम, वह उससे बात कर रही थी, है ना। हर हो जाता है ना, ही वॉज टॉकिंग टू हर, वह लड़का उससे बात कर रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है। और इट, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है सर, आ गई समझ में। प्लूरल के लिए दे का यूज करते हैं, ठीक है सर। और अगर उनका बताना हो, उनकी कार है, उन लोगों का वो है, तो हम क्या यूज करते हैं? देयर या देयर्स, ठीक है। क्या यूज करते हैं? देयर या देयर्स, ऑलराइट, ठीक है। नाउ देम कब यूज करते हैं? जब उन्हें ऑब्जेक्टिव पोजीशन में लोकेट करते हैं, ठीक है ना। लाइक ही वॉज टॉकिंग टू देम, उन लोगों से बात कर रहा था। क्या बात है सर, इतना इजी, मान ही नहीं सकता सर, इतना इजी बन चुका है आपके लिए, इतना इजी। और मुझे पता है ये पर्सनल प्रोनाउन आर गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, तो अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, आपको समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, प्लस 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 शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है यार। चलो सर, इतनी बात होगी। अब आपने मुझे बोला था सर थोड़ा बहुत एग्जांपल बताएंगे, चलो बताते हैं। देखो यहां पास एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। एज अ सब्जेक्ट मतलब आई एम यंग, यानी मैं, ठीक है, इसीलिए ही इज इल, वह बीमार है, ही सब्जेक्ट। दे लव द डॉग, दे सब्जेक्ट है ना, ठीक है सर। सब्जेक्ट के लिए ऐसे यूज होता है। ऑब्जेक्ट के लिए कैसे होता है? देखिए आप, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, तो कौन? उसको, उसको कौन है? हिम। ऑब्जेक्टिव में आ गया ना। आई रोट देम अ लेटर, मैंने लिखा, आई मैं सब्जेक्ट हूं, देम वो लोग हैं, ठीक है, ठीक है सर। शी वॉज विथ अस, वो हमारे साथ थी। अब क्योंकि मैं, हम लोग क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ रहे हैं, तो अश यूज किया मैंने। क्लियर हो गया सर, ये भी आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर कर, लेकिन पोजेसिव वाला आपने क्लियर नहीं किया सर, झूठ बोला था आपने। नहीं जी, अभी हम कर रहे हैं, देखें आप, देखें 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 देखें। ओहो हो सर, आ गया। अब तो आप क्लियर करके रहेंगे, हम जानते हैं, करके ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सो दिस इज माई बुक। देखो माई और माइन यही था, हर, हर्स, अवर, अवर्स, कोई डाउट नहीं है, बड़ा इजी है। देखो जब मैंने बोला दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, मैंने क्या बोला? मेरी। मैं अपने आप में इंफेसाइज कर रहा हूं, मतलब स्ट्रेस डाल रहा हूं, मेरी बुक है, ठीक है जी, मेरी बुक है। बुक मेरी है, मैंने नहीं बोला, मेरी बुक है। पहला मैं हूं, ठीक है।
लेकिन मैंने अगर बुक पे इंफेसाइज करना है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर इंफेसाइज करना है कि वो चीज मेरी है, तो आपको माइन यूज करना है। यानी दिस बुक इज माइन। पहले मैंने क्या बोला, ये मेरी बुक है, अब मैंने क्या बोला, ये बुक मेरी है। तो जब आप बुक पे इंफेसिस डाल रहे हैं तो आपको याद रखना है माइन यूज करना है, यानी सेकंड वाले यूज करने हैं। क्लियर? ओहो सर, मानना पड़ेगा, क्या बात है, इतना इजी, यही तो जादू है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहे ये यूज करें चाहे ये यूज करें। माई तो सब यूज करते हैं, माइन करें ना, अच्छा लगेगा। चलिए, दैट इज हर बुक, यह उसकी बुक है। तो आपको क्या बोला, दैट बुक इज हर्स, यह बुक उसकी है। क्या बात है सर, दोज आर योर बुक्स, है ना, यानी ये सभी बुक आपकी हैं। और ये आप क्या बोल सकते हैं, दोज बुक्स आर योर्स, यानी ये सभी ये सभी बुक्स आपकी हैं। वाह सर, वाह। अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इवन अ लिटिल बिट थिंग अबाउट दिस वन, क्योंकि मुझे पता है इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है सर प्रोनाउन का। इस वीडियो को देखे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वाह सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव क्या है सर, बड़ा नाम फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल जैसा लग रहा है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये इतना इतना फ्लेक्सिबल है ना कि वो खुद पर आ जाती है बात। तो जब भी सेल्फ या सेल्फ्स, ये जब भी एंड वर्ड्स होते हैं ना किसी भी प्रोनाउन में, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं सर, ये क्या बोल दिया आपने। यानी कि कोई भी चीज जब आप खुद को बताते हैं ना, खुद यूज करते हैं, ठीक है ना, चाहे खुद के लिए, उसके लिए, उसने खुद काम किया, उन लोगों ने खुद वहां वो चीज की, मैंने खुद ये चीज देखी, इन सब के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक छोटा सा और पॉइंट है, इंफैटिक प्रोनाउन। हाँ सर, ये इंफैटिक प्रोनाउन, यही तो, ये क्या है सर, रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ गया, कुछ नहीं है जी। अगर आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया है, इंफैटिक क्लियर है। कैसे, देखें आप, जब मैंने आपको बोला क्या जी, रिफ्लेक्सिव मींस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट, यानी जब एक्शन जो करते हो आप खुद से बताते हो, खुद से डिस्क्राइब करते हो, ठीक है ना। लाइक जो मैंने बताया ना लास्ट में, सेल्फ या सेल्फ्स प्लूरल के लिए देखिए आप, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, डैम सेल्स। वाह सर, इजी, काफी इजी है। अगर मैंने इंफैटिक में चेंज करना है तो क्या होगा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैंने खुद करना है जी, ठीक है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं करूंगा खुद, ठीक है। आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा, यही है ना, मैं खुद जाऊंगा। आई सॉ हिम माई सेल्फ, यानी मैंने खुद उसको देखा। तो देखो कितना आसान है, मैंने सिंपल बोला खुद खुद खुद, मैंने खुद ये किया, मैंने खुद वो देखा, मैंने खुद गया, ठीक है। लेकिन सर इंफैटिक क्या है, सो इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब स्ट्रेस डालना, यानी खुद ही। अब खुद नहीं होगा, खुद ही, जोर डाल दिया आपने। कैसे जी, क्या करना है, सिंपल, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से सीधा क्लोज कर देना किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर यूज करेंगे तो इंफैटिक बन जाएगा, अदरवाइज आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही है। देख लेते हैं, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही करूंगा। क्या बात है सर। आई माई सेल्फ विल गो, मैं खुद ही जाऊंगा। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद ही उसको देखा, है ना, मैंने खुद उसको देखा, मैंने खुद ही उसको देखा। रिफ्लेक्सिव इंफैटिक, रिफ्लेक्सिव इंफैटिक। ओहो हो सर, मतलब आज आपने प्रण खाया है, लाइक कि आज आप पूरा डाउट्स क्लियर करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं एक भी डाउट्स को। चलिए दोबारा देखते हैं, नेक्स्ट वाला दोबारा नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली इतना इजी है तो मैं समझाने वाला नहीं हूं, मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हैं यार, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। और सर इतना बड़ा नाम, इसकी तो स्पेलिंग भी हमको याद ना हो सर, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, कोई बात नहीं, हम है ना। देखो यार, डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट याद है आपको, सिविक्स ज्योग्राफी आप पढ़ते थे, डिमोन्स्ट्रेट करो, डिमोन्स्ट्रेट करो, डिमोन्स्ट्रेट क्या था, इलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, पॉइंट आउट करो जी, बताओ उसके बारे में। यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। क्या बात है सर, पॉइंट आउट, बस इतना याद रखना। क्या याद रखना है, पॉइंट आउट, यानी कोई प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं उन्हीं को कहते हैं। बता दीजिए सर ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन, देखो ना जी, दिस, दैट, दीज, दो, सच, यही प्रोनाउन आपको यूज करने हैं जब आप पॉइंट आउट करते हैं, तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। बढ़िया सर, बढ़िया। एग्जांपल देखें, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, यह बुक मेरी है। वाह सर, तो मैंने दिस बोला, दिस, यह बुक, ठीक है, क्योंकि इस बुक की बात चल रही है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन हियर विच इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट। तो एक टाइप से आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। दैट पेन इज योर्स, वह पेन आपकी है,
ठीक है। दिस दैट दीज दोज में क्या अंतर है, वीडियो आने वाली है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ क्लियर होगा, पूरे फंडामेंटल्स इंग्लिश के सब कुछ क्लियर कराऊंगा, ठीक है। ओके, व्हाट वाज दैट नॉइस, वो कैसी नॉइस थी, कौन सी नॉइस, दैट क्या है, यही तो है, ठीक है सर। दोस पेन्स आर योर्स, वो सभी पेन्स आपकी हैं, वो सभी पेन, कौन सी, वो सभी, पॉइंट आउट, क्लियर हो गया सर। अब मत बताइए प्लीज, मुझे क्लियर हो गया, मैं समझ चुका हूं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, तो ये होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओहो सर, ये भी काफी बड़ा लग रहा है सर, ये क्या होगा, वेल ये बहुत छोटा है। इनडेफिनिट, देखो यार नाम से समझो, डेफिनिट मतलब फिक्स, ठीक है। जब हम इनडेफिनिट बोलते हैं, इनडेफिनिट का मतलब फिक्स नहीं है, जो कि डेफिनिट नहीं है, जो कि फिक्स नहीं है। अब डेफिनिट नहीं है, क्या डेफिनिट नहीं है सर, बता तो दो, किस बारे में आप बात कर रहे हैं। देखें आप, देखो, डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, थिंग्स इन पर्टिकुलर, जैसे कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग्स को रेफर नहीं करता है। मतलब जब भी हम ये प्रोनाउन यूज करेंगे तो आप एग्जैक्ट चीजों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। किसी जनरल वे में ये चीजें बातचीत चलेंगी, एग्जैक्ट किसी इंसान किसी थिंग्स की बात नहीं चलने वाली है। कैसे सर, कैसे मान लें आपकी बात, देखें आप, वन, हम बोलते हैं ना वन ऑफ माई फ्रेंड्स, याद है ना, कुछ लोग क्या बोलते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड बोल देते हैं, जो कि गलत है। ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट वन, आपके सभी दोस्तों में कोई एक, तो फ्रेंड्स हो जाएगा ना, सो प्लूरल यूज करना है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वाओ सर, क्या बात बताई आपने, मतलब आप तो आपने मिस्टेक नहीं होने देनी है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम मिस्टेक ना करें, आपका ये इंटेंशन है। मिस्टेक तो हम करेंगे, देखो छोटी बहुत मोटी मिस्टेक्स करो, लेकिन वो मिस्टेक्स मत करो जो कि बहुत नॉर्मल है, जो कि हर समय आप बोलते हो, ठीक है। देखो, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, याद रखना, अब मेरे दोस्तों में कोई क्या फिक्स है, किसी एक की बात कर रहे हो आप, किसकी बात कर रहे हो मैं क्या जानूं, किसी एक की बात कर रहे हो ना, तो डेफिनेट नहीं है, यू नो, सो इसका मतलब इनडेफिनेट। वाओ सर, क्लियर। नन मतलब कोई भी नहीं। वाओ सर। सम यानी कोई, कुछ, ठीक है। समबडी, कोई एक, यानी कोई एक, ठीक है ना, हमें पता नहीं किसकी बात चल रही है। नोबडी, एवरीबडी, ईच, ईदर, नीदर, अनदर, बोथ, फ्यू, मैनी, इन सब के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। मैंने आपको बताने एक वीडियो बढ़िया सा बनाना है, ताकि आपको ये सभी टॉपिक्स आराम से क्लियर हो जाए, सोचना ना पड़े। क्या बात है सर। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, 3 एग्जाम्पल दिया, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम, अब किसकी बात, कौन, सम, पता नहीं ना आप ना मैं, हो सकता है आप हो, मैं भी हूं, ठीक है। तो सम आर बॉर्न ग्रेट, ओके। ऑल वर ड्राउंड, यानी सब डूब गए, ड्राउंड का मतलब डूब गए। अब ऑल में कौन कौन बताया नहीं गया, डेफिनेट नहीं है। वाह सर। ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर का मतलब दोनों में से कोई एक जा सकते हो, लेकिन किस, कौन, नहीं बताया गया। यही तो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसकी परिभाषा कंप्लीट ना हो, जिसको एग्जैक्ट हम पॉइंट आउट नहीं कर सके। क्या बात है सर, समझ में आ गया ये चीज, बस इतना ही था। अब ये तो बहुत बच्चे वाला खेल है, इसके आगे विश्वास नहीं है, चलिए देख लेते हैं, आ जाओ। सो नेक्स्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो रिलेट करे। ओहो सर, क्या रिलेट करे, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जो कि रिलेट करेगा, यानी उस सेंटेंस में 2 फ्रेम होंगे, एक 2 क्लॉसेस होंगे, अगर मैं शॉर्टली बोलूं तो उस दोनों क्लॉज में एक सेंटेंस रहेगा, और दूसरा किसी ऐसे प्रोनाउन से रिप्लेस, मतलब प्रोनाउन मेंशन होंगे जो कि पहले वाले को रिलेट कराते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं। यही चीज याद रखना, कनेक्ट करते हैं। कैसे सर, कैसे मान ले, देखें आप, प्रोनाउन विच कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स। वाह क्या बात है, जैसे हु, होस, हुम, विच, दैट, हुएवर, हुमेवर, ये जितने भी क्वेश्चन टाइप दिख रहे हैं ना, यही होते हैं। कैसे सर, एग्जांपल दो, हम तभी ना समझेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओहो देखो, आई मेट हरी, मैंने हरी से मिला, आई मेट हरी हु हैड जस्ट, देखो यहां पास एक बात करें, मैंने हरी से मिला, ये खत्म काम। हु हैड जस्ट रिटर्न, जो कि अभी जस्ट रिटर्न हुआ है। कौन, हु कौन है जी, हरी ही तो है, तो हु क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है किसे, हरी से, ठीक है। वाह सर, क्या क्लियर हो गया, रिलेटिव। आई एम सो सॉरी, ठीक है, हाँ जी, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए मैंने ग्रीन मार्क कर दिया ताकि आपको समझ आए। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, यानी मुझे पेन मिल गई। कौन सी पेन मिली, विच आई लॉस्ट, जो कि खो गई थी। क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट वन, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यही वो लड़का है। अरे कौन लड़का है, जो बहुत मेहनत करता है, यानी जो कौन, वो लड़का। तो ये जो है आपका क्या है, यही तो है रिलेटिव प्रोनाउन। ओहो सर, क्या मैजिकल, आप ना तो मतलब उसी मीनिंग से, उसी डेफिनेशन से बता दे रहे हैं, जो कि वर्ड्स हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स टाइप्स हैं, उनके नाम से ही सब चीजें क्लियर हो जा रही हैं, रटना नहीं है, यही चीज याद रखनी है।
ठीक है जी, इंट्रोगेटिव के बारे में बताइए सर। चलिए, इंट्रोगेटिव के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद पता है, अभी मैंने जो बताया सेम ही तो है। हु, होज, whom, which, what, whoever, whichever, whatever, etc. ये सभी यूज होते हैं। कैसे सर? देखें आप, who gave you that knife? किसने आपको नाइफ दी? अब who की जगह कोई इंसान को ही रखेंगे ना, तो प्रोनाउन ऑब्वियसली होगा, यानी कोई भी इंसान की जगह रखेंगे। who हो सकता है आप, मैं, कोई और, ठीक है। whose is this book? किसकी बुक है? किसी की तो बुक होगी, किसी ने तो खरीदा होगा, तो उसकी जगह किसी इंसान का नाम आएगा, इसलिए, ठीक है। टू whom were you speaking? किससे बात कर रहे थे आप? तो whom कौन है? आप किसी का बताएंगे ना, किसी का नाम, तो ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या बात है सर, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव, ओहो, रिफ्लेक्सिबल, सब कुछ तो बता दिया आपने। कुछ बचा है? और अब कुछ नहीं बचा है, प्रोनाउन खत्म। यही प्रोनाउन की कहानी है। हमेशा पढ़ते थे ना आप, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, ये सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। हिंदी में भले ही कठिन लगे, लेकिन इंग्लिश में तो मैं इजी बना ही दूंगा यार, ठीक है। तो ये हमारी कहानी कंप्लीट होती है प्रोनाउन की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। अगर वीडियो में मजा आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं ऐसी क्या नई चीजें आपको पता चली हैं इस वीडियो में, और आप ऐसे क्या मिस्टेक्स करते थे जो आज के बाद आप नहीं करने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और प्लीज लेट मी नो कि आप कौन से टॉपिक्स में वीडियोस चाहते हैं, और मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम में डीएम करके बताएं कि आपको और क्या क्या डाउट्स हैं, ठीक है। और कोई चीज़ें आपको नहीं समझ आई हैं तो वीडियो को दोबारा देखें, आराम से देखें, मुझे बताएं, एंड आई कैन हेल्प यू विद सो मेनी थिंग्स। हो सकता है मैं वीडियो क्रिएट करूं फिर आपके डाउट्स के लिए। तो I will take a leave now, so I will catch you up in the next video. Till then, keep smiling, keep learning English, and keep wishing good always for my videos as well as for yourself too. Thank you so much for watching till end. Bye.